ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं नागेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो स्काई पर। आज मैं आपके लिए ज्योतिष के एक और नए विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले कृपया आप मेरे चैनल को एस्ट्रो स्काई को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जीवन के अंदर ऐसी छोटी छोटी जानकारियां होती है जिसके आधार पर यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हमें हमेशा सफलता ही प्राप्त होती है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। और कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी कार्य करें तो उसमें हमें हमेशा सफलता ही प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष योग व मुहूर्त दिए गए हैं। यदि हम उन मुहूर्तों और योगों के आधार पर कोई कार्य करते हैं तो हमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। आज हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे जिसका व्यक्ति विशेष पर विशेष प्रभाव पड़ता है। हम चर्चा करेंगे पंचक नक्षत्रों की। ज्योतिष में पंचक नक्षत्रों को शुभ नहीं माना जाता। इसे अशुभ और हानिकारक नक्षत्रों का योग कहा जाता है। कुछ लोग पंचकों का नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन पंचक हमेशा ही खराब नहीं होते। कुछ विशेष वार व नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन में ही ये खराब होते हैं। तो आइए इस भाग में विस्तार से जानते हैं कि हमें पंचकों से डरना है या नहीं। पंचक क्या है? नक्षत्रों के बारे में हमने पिछले भागों में विस्तार से जान लिया था। और 27 नक्षत्रों में जो आखिरी के 5 नक्षत्र होते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, इन 5 नक्षत्रों के समूह को पंचक कहा जाता है। ये पांचों नक्षत्र कुंभ तथा मीन राशि के अंतर्गत आते हैं। जब चंद्रमा इन 5 नक्षत्रों में होता है उस समय की अवधि को पंचक काल कहा जाता है। ये लगभग 4.5 दिन का रहता है। इसमें धनिष्ठा के आखिरी के 2 चरण, तीसरा व चौथा, बाकी शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती के चारों चरण आते हैं। ये पंचकों में सभी चरण अपना प्रभाव व्यक्ति विशेष पर दिखाते हैं तथा ये व्यक्ति के आसपास को भी प्रभावित करते हैं। आइए जानते हैं पंचक कितने प्रकार के हैं। पंचक 5 प्रकार के हैं: रोग पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक, चोर पंचक और मृत्यु पंचक। आइए विस्तार से जानते हैं पंचकों को। रोग पंचक: यदि धनिष्ठा के तीसरे व चौथे चरण रविवार से शुरू हो तो रोग पंचक कहलाता है। यह पंचक ग्राम को प्रभावित करता है। यदि धनिष्ठा के तीसरे चौथे चरण में बालक पैदा होगा व रविवार का दिन हो तो उस गांव में 4 और बालक पैदा होते हैं, ऐसा विचार किया जाता है। इस पंचक में किसी भी तरह के शुभ काम नहीं किए जाते। हर तरह के मांगलिक कार्यों में भी ये पंचक अशुभ माना गया है। ये 5 दिन शारीरिक और मानसिक परेशानी वाले होते हैं। राज पंचक: यदि शतभिषा नक्षत्र सोमवार से शुरू हो तो राज पंचक कहलाता है। यह पंचक कुल पर असर डालता है। ये पंचक शुभ माने गए हैं। इसके प्रभाव में इन 5 दिनों में सरकारी काम में सफलता प्राप्त होती है। राज पंचक में संपत्ति से जुड़े कार्य करना शुभ रहता है। अग्नि पंचक: यदि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र मंगलवार से प्रारंभ हो तो अग्नि पंचक कहलाता है। इसे रथ्या भी कहते हैं। इस पंचक में अग्नि का भय होता है। इस पंचक में किसी भी तरह का निर्माण कार्य, औजार और मशीनरी कामों की शुरुआत करना अशुभ माना गया है। इनसे नुकसान हो सकता है। इन 5 दिनों में कोई कचहरी और वाद विवाद आदि के फैसले, अपना हक प्राप्त करने वाले काम किए जा सकते हैं। यह पंचक चारों दिशाओं को प्रभावित करता है। कोई भी कार्य अगर हम इस समय में करेंगे तो वह चारों दिशाओं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से प्रभावित होगा। चोर पंचक: यदि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुक्रवार से प्रारंभ हो तो चोर पंचक कहलाता है। यह पंचक घर को प्रभावित करता है। इसमें घटित जन्म, मृत्यु आदि सब घर पर असर करते हैं। इस पंचक में यात्रा की मनाही है। इस पंचक में लेन देन, व्यापार और किसी भी तरह के सौदे भी नहीं करने चाहिए। धन हानि होने की संभावना रहती है। मृत्यु पंचक: यदि रेवती नक्षत्र शनिवार से प्रारंभ हो तो मृत्यु पंचक कहलाता है। नाम से ही पता चलता है कि अशुभ दिन से शुरू होने वाला ये पंचक
मृत्यु के बराबर परेशानी देने वाला होता है। इन दिनों किसी भी तरह के जोखिम भरे काम नहीं करने चाहिए। इसके प्रभाव से विवाद, चोट, दुर्घटना आदि होने का खतरा रहता है। यह ग्राम सभा आदि को प्रभावित करता है। इसके अलावा बुधवार और गुरुवार को शुरू होने वाले पंचकों में इन सभी घटनाओं की संभावनाएं कम रहती है। पंचकों में क्या ना करें। हमें पंचकों में भवन का निर्माण, लकड़ी संबंधी कार्य जैसे छत डालना, चारपाई निर्माण, कुर्सी तख्त, व्यवसाय की गद्दी, काष्ठ संग्रह, जलाने के लिए लकड़ी आदि संग्रह करना, घास इकट्ठा करना, ईंधन आदि इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आग लगने का भय रहता है। लेंटर की सेटिंग नहीं करनी चाहिए, खाट नहीं बुननी चाहिए। हमें दक्षिण की ओर यात्रा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा गया है। ऐसा करना हानिकारक हो सकता है। व्यापार में लेन देन नहीं करना चाहिए, औजार से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए, किसी नई मशीनरी की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। और हमें इसमें शवदाह का भी विशेष विधान दिया गया है। पंचकों में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो शवदाह अंतिम संस्कार करने से पहले किसी योग्य पंडित की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। यदि ऐसा ना हो पाए तो शव के साथ 5 पुतले आटे या कुशा से बनाकर अर्थी पर रखने चाहिए और इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार करना चाहिए, तो पंचक दोष समाप्त हो जाता है। ऐसा गरुड़ पुराणों में लिखा है। पंचकों में क्या करना शुभ रहता है। पंचकों में विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, गृहारंभ, नींव, जैसे हमें अगर नींव का शुरुआत करनी हो तो हम कर सकते हैं, क्योंकि जो पंचक नक्षत्र होते हैं ये स्थिर नक्षत्र हैं। गृह प्रवेश, वाणिज्य कर्म, मूर्ति प्रतिष्ठा, गहने या कोई महंगा रत्न आदि खरीदना, विवाद का निपटारा, जैसे यदि कोई हमारा वाद विवाद लंबे समय से चल रहा है तो उसका निपटारा कर सकते हैं। वाहन आदि का लेन देन, ये सभी कार्य हम पंचकों में कर सकते हैं। पंचक नक्षत्रों में संभावित अशुभ प्रभाव। धनिष्ठा नक्षत्र में आग लगने का भय रहता है। शतभिषा नक्षत्र में वाद विवाद होने के योग बनते हैं। पूर्वा भाद्रपद रोग कारक नक्षत्र है, यानी इस नक्षत्र में बीमारी होने की संभावना सबसे अधिक होती है। उत्तरा भाद्रपद में धनहानि होने के योग बनते हैं। रेवती नक्षत्र में नुकसान व मानसिक तनाव होने की संभावना होती है। मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार पंचकों के नक्षत्रों का शुभ फल। यदि धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र चल संज्ञक माने जाते हैं, इनमें चलित काम करना शुभ माना गया है, जैसे यात्रा करना, वाहन खरीदना, मशीनरी संबंधित काम शुरू करना आदि शुभ माना गया है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र स्थिर संज्ञक नक्षत्र माना गया है। इसमें स्थिरता वाले काम करने चाहिए, जैसे बीज बोना, गृह प्रवेश, शांति पूजन और जमीन से जुड़े कार्य करने में सफलता मिलती है। रेवती नक्षत्र मैत्री संज्ञक होने से इसमें कपड़े, व्यापार से संबंधित सौदे करना, किसी विवाद का निपटारा करना, गहने खरीदना आदि काम शुभ माने गए हैं। हमने इस भाग में जाना कि पंचकों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमें पंचकों पे क्या करना चाहिए और पंचकों में क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पंचकों का, मुहूर्तों का, योगों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इन चीज़ों को हम ध्यान में रखकर जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार से हम जो नए से नए विषयों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। यदि आपके मन में कुंडली के या ज्योतिष के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप ईमेल के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।